कैसे होता है कर्मों का लेखा जोखा। मित्रों, एक जंगल में एक चकवा और चकवी रहते थे। चकवा और चकवी दोनों बड़ी हंसी खुशी से रहते थे। जंगल में बहुत से छोटे बड़े जानवर रहते थे, लेकिन यह दोनों अलग ही अपनी दुनिया में रहते थे। इन्हें एक दूसरे की चिंता अपने आप से भी ज्यादा होती थी। जब कभी इनके मन में एक दूसरे से दूर होने के बारे में विचार आता था, तब यह एक दूसरे से दूर होने की बात सोचकर ही बहुत दुखी हो जाते थे। उन्हें वहां जंगल में दूसरे जानवरों से डर लगा रहता था कि कहीं जंगल का कोई बड़ा जानवर उन्हें अपना शिकार ना बना ले। मित्रों, एक दिन यही चिंता चकवी को बहुत परेशान कर देती है और कुछ सोचकर चकवा से कहती है, हे पिया जी, हमें यहाँ से कहीं और चलना चाहिए। किसी ऐसे स्थान पर चलना चाहिए जहाँ पर हमारे समाज के पक्षी रहते हो या काफी सारे चकवा और चकवी रहते हो। हमें वहां चलना चाहिए क्योंकि हम वहीं पर सुरक्षित रहेंगे। चकवा चकवी के मन की बात समझ जाता है और चकवी से कहता है, हे प्रिय, हम दोनों सुकून से यहाँ रहते हैं। अगर हम वहां जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा होंगे। हम नहीं जानते कि वहां पर वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन चकवी नहीं मानती है और बार बार जिद करती है और चकवा को दूसरी जगह पर जाने के लिए माना लेती है। मित्रों, दोनों चकवा चकवी उड़कर दूसरी जगह के तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में एक नगर पड़ता है। दोनों उस नगर में रुक जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझता था। हर जीव जंतु की आवाज को सुनकर समझ जाता था कि वह क्या बोल रहे हैं। दोनों चकवा और चकवी उस राजा नगर में पहुंच जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी के साथ घूमने के लिए राज्य के दूसरी ओर जाता है और राजा जहां रुकता है उस कमरे के सामने वही बाग था जहां पर वह चकवा और चकवी भी रहते थे। राजा अपनी रानी से कहता है, हे रानी साहिबा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए आप मुझे भोजन खिला दीजिए। तभी राजा की रानी एक हाथ में भोजन की थाली और दूसरे हाथ में पानी का लोटा लेकर राजा के लिए भोजन ले आती है और राजा को भोजन परोस देती है। मित्रों, जैसे ही राजा के सामने भोजन की थाली रखी जाती है तो चावल का एक दाने का टुकड़ा जमीन पर गिर जाता है और उसे चींटी उठाकर धीरे धीरे वहां से ले जाने लगती है। राजा इस घटना को देख रहा था। चींटी अभी कुछ ही दूर गई थी कि उसी चींटी के पास तुरंत एक दूसरा बड़ा चिंटा आता है। वह चिंटा उस चींटी से कहता है, हे प्रिय, तुम यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दो और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। मित्रों, राजा यह सब देखकर सन्न रह जाता है। वह राजा इस बात को समझ जाता है कि क्योंकि वह राजा हर जीव जंतु और पशु पक्षियों की भाषा को समझता था, राजा इस बात को समझ जाता है। तब चींटी मना करती हुई कहती है कि नहीं, अगर राजा को पता चल जाएगा तो वह मुझे मार देगा। लेकिन चिट्टा नहीं मानता है और चींटी से फिर कहता है कि चिंता मत करो, राजा को पता नहीं चलेगा। राजा ना ही हमारी भाषा को समझता है और ना ही उसे यह पता है कि तुम चावल का टुकड़ा लेने वाली हो, तो वह तुम्हें क्यों मरेगा। उसकी बात मानकर चींटी फिर से जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से ही वापस लौट जाती है और कुछ दूर जाकर वापस आ जाती है और चिंटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि राजा को पता चल जाए और तब राजा मुझे मार भी सकता है। चिट्टा चिंटी को मनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी चिंटे को इस बात का एहसास हो जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझ भी रहा है। मित्रों, चिंटा फिर चींटी से कहता है कि राजा हमारी बात को समझता भी है और वह सुन भी रहा है, और यदि राजा हमारी बात को सुन लिया तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजा यदि हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो यह राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। तभी राजा को हंसी आ जाती है और राजा हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है उसी समय दूसरी तरफ राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है। जैसे ही वह रसोई घर से बाहर निकलती है
तो वह सामने राजा को हंसता हुआ देखती है। रानी महाराज को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतने जोर से हंस रहे हैं? तब राजा कहता है, नहीं रानी साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो ऐसे ही हंसी आ गई थी। उसके बाद रानी जिद करने लगती है कि मुझे बताओ कि आप ऐसे क्यों हंस रहे हो। तब राजा बात को पलटने की कोशिश करता है, तो रानी कहती है कि नहीं, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात से हंस रहे हैं। राजा रानी को बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने यह कहा है कि यदि मैं चींटी और चींटे के बीच की बात किसी और को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता था, लेकिन रानी फिर भी नहीं मानती है और बार बार बताने के लिए जिद करती है। वह कहती है कि यदि आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और मुझे अपनी रानी समझते हैं तो आपको बताना ही पड़ेगा। रानी की बात सुनकर राजा बड़े धर्म संकट में फंस जाता है। राजा बार बार माना करता है, क्योंकि उसे पता था कि यदि वह यह बात रानी को बताएगा तो वह पत्थर का बन जाएगा। अब रानी की ऐसी जिद भरी बातें सुनकर राजा को लगता है यदि वह नहीं बताया तो रानी का विश्वास टूट जाएगा। अब रानी की जिद के आगे राजा को झुकना पड़ता है और राजा कहता है कि ठीक है, यदि मैं आपको यह बात बताऊंगा तो आपको बहुत पछताना पड़ेगा। हम किसी जंगल में चलते हैं, वहां जंगल में जाकर मैं आपको इस बात को बताऊंगा। उसके बाद राजा और रानी रथ में सवार होकर दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। उसी समय वह चकवा और चकवी भी अपने भोजन की तलाश में उसी जंगल में गए हुए थे। राजा रानी दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। तब राजा रानी से चींटी की बात कहना शुरू करता है। वह बात रानी को सुनने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को बताता जाता है, वैसे वैसे वह पत्थर में बदलता जाता है। और जैसे ही राजा ने रानी को आधी बात बताता है तो वह आधा पत्थर का बन जाता है। तब राजा रानी से कहता है, हे रानी साहिबा, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, अभी भी सोच लो, नहीं तो तुम बहुत पछताओगी। तब रानी कहती है, महाराज, थोड़ी सी बात बची है, अब उसे भी पूरी कर दीजिए। जैसे ही राजा पूरी बात रानी को बताता है, वह पूरी तरह से पत्थर का बन जाता है। रानी की अपनी जिद के कारण राजा पत्थर का बन जाता है। मित्रों, अब रानी सिर पकड़कर रोने लगती है। वह उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन वह भारी पत्थर हिल नहीं रहा था, क्योंकि राजा बहुत शक्तिशाली था, बहुत भारी था। राजा के पत्थर का बन जाने के बाद रानी बहुत पछताने लगती है, खूब विलाप करती है, चारों ओर विलाप करते हुए मदद के लिए पुकारती है। वह पेड़ पौधों, जीव जंतु, हर किसी से सहायता के लिए पुकार करती है। इस घटना को वह चकवा और चकवी दोनों देख रहे थे। तब रानी का विलाप देखकर चकवा और चकवी को उस पर दया आ जाती है। तब चकवा चकवी से कहता है, हे प्रिय, यह होती है त्रियाहट। हम भी पहले जंगल में बड़े आराम और सुकून से रह रहे थे और आपके के कारण हम यहाँ चले आए हैं। तब चकवी कहती है, हे पिया जी, यह रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। यह इतना रो रही है, विलाप कर रही है, हम इसकी ज्यादा सहायता तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इसे धीरज तो बंधा सकते हैं, इसको थोड़ा भरोसा तो दिला ही सकते हैं। इतना कहकर दोनों रानी के पास जाते हैं और कहते हैं, रानी साहिबा, जो हुआ वह गलत हुआ है, लेकिन जो हुआ सो हुआ, इसीलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए और अपने आप को संभालिए। आपके पीछे आपका पूरा राज्य है, अब सारे राज्य का कार्यभार आपको ही संभालना है। चकवा चकवी की यह बात सुनने के बाद रानी उनसे कहती है कि मैं अपने आप को किस तरह से संभालूं, क्योंकि मेरा संसार ही उजड़ गया है। हमारे महाराज यानी मेरे पति परमेश्वर पत्थर के बन गए हैं, अब मैं क्या करूं? रानी की बात सुनकर चकवी के मुंह से यह निकल जाता है।
कि राजा पत्थर के कैसे बन गए हैं, यह तो इंसान थे, फिर पत्थर कैसे हो गए हैं। चकवी की बात सुनकर रानी उसे राजा के पत्थर बनने की वह सारी बात बताती है जो राजा ने उसे सुनाई थी। जब रानी चींटी वाली बात चकवी को बताती है तो जैसे जैसे वह बताती जाती है वैसे वैसे वह भी धीरे धीरे पत्थर की बनती चली जाती है। जैसे ही रानी की बात खत्म होती है रानी पूरी तरह से पत्थर बन जाती है। उन दोनों को पत्थर का बना हुआ देखकर चकवा और चकवी को यह चिंता सताने लगती है कि यह संकट हम पर भी आ सकता है। वह समझ चुके थे कि जो भी यह चींटी चिंता की बात किसी और को बताएगा वह पत्थर का बन जाएगा। इससे वे दोनों बहुत चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि राजा भी चींटी वाली बात को बताकर पत्थर का बन चुका है और रानी भी चींटी वाली बात बताकर पत्थर की बन चुकी है। अब चकवा चकवी से कहता है, हे प्रिय, यह संकट हमारे ऊपर भी मंडरा रहा है और तुम स्त्रियों की जुबान पर कोई भी बात रुकती नहीं है। तब चकवी चकवा से कहती है, हे पिया जी, क्या यहाँ से दूर चले। तब चकवा चकवी से कहता है कि दूर जाकर क्या फायदा होगा, यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, यह हमेशा हमारे ऊपर रहेगा। यदि जाने अनजाने में हमारे मुख से यह बात निकल गई तो हम दोनों भी पत्थर के बन जाएंगे। इस बात को लेकर दोनों चकवा चकवी बहुत परेशान हो जाते हैं। अब रात दिन उन्हें यही दुख खाए जा रहा था। इस दुख के कारण दोनों ना तो ठीक से भोजन कर पाते थे और ना ही सो पाते थे। बस दिन रात हमेशा उन्हें यही परेशानी रहती कि कहीं यह बात हमारे मुख से निकल ना जाए। यदि हमारे मुख से यह बात निकल गई तो हम दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। इस बात को लेकर चकवा के मन में एक विचार आता है कि यदि सारी चींटियों को नष्ट कर दिया जाए तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि यह सब किया धरा तो उस चींटी का ही है। यह बात सोचकर चकवा चकवी से कहता है, हे प्रिय, यदि हम सृष्टि से सारी चींटियों को खत्म कर दें तो तुम्हारा यह संकट खत्म हो जाएगा। यह सोचकर चकवा चकवी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। अब चारों तरफ चकवा चकवी का आतंक इतना फैल जाता है कि चींटियां इनके सामने आने से भी डरने लगती हैं। चकवा चकवी हर तरफ अपनी नजर रखते हैं, जहां भी उन्हें चींटी नजर आती थी वह उन्हें खा जाते थे। सभी चींटियां अपने घर धरती के अंदर बनाने शुरू कर देते हैं। उनके डर से कोई भी चींटी धरती से बाहर नहीं आती थी। सारी चींटियां जमीन के अंदर बिल बनाती है और उसमें छुपकर बैठ जाती है। काफी समय हो जाने के बाद इन चींटियों को भूख लगने लगती है। अब चींटियां को बिल के अंदर भोजन कहां से मिले, क्योंकि बिल में कोई भोजन नहीं होता था। जो भोजन मिलता है वह बिल के बाहर ही होता है। अब चींटियां भोजन लेने के लिए बाहर आती तो चकवा उन्हें तुरंत खा जाता था। चींटियां धरती में बिल खोदकर धरती के अंदर जाकर बैठी रहती हैं। उधर भूख से तड़पते हुए वह दोनों चींटी और चिंटा भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करने लगते हैं। चिंटा बहुत कठोर तप करने लगता है। भक्ति करते करते उसको यह मालूम नहीं था कि वह कहाँ है। वह निराधार भक्ति करता है। वे अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु उनसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इस तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं और श्री हरि विष्णु उसे कहते हैं, चिंता, हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, तुम्हें मुझसे जो कुछ चाहिए वह मांग लो। तब चिंता कहता है, हे प्रभु, हमें भूख प्यास नहीं लगनी चाहिए, फिर हम बाहर नहीं जाएंगे, और अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो चकवा चकवी हमें नहीं खा पाएंगे। इसीलिए हे प्रभु, आप हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और तभी चिंटी के पेट में गांठ लग जाती है। और मित्रों, आज भी चींटियों के पेट में वह गांठ लगी हुई है। चिंटियों का पेट नहीं होता है। फिर चिंटा श्री हरि विष्णु से कहता है, हे प्रभु, हमारी सारी प्रजाति के पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन चकवा चकवी से हमें अभी भी खतरा है। वह हमारे इंतजार में जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं।
वह हमें जैसे ही देखेंगे वैसे ही हमें मार देंगे, हमें बिल्कुल खत्म कर देंगे। हे प्रभु, आप इसका भी कुछ उपाय करें। चिंता बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु चिंता लेकर उसी समय चकवा चकवी के समक्ष आते हैं। फिर भगवान श्री हरि विष्णु चकवा से कहते हैं, चकवा, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो, इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। दोष उस राजा का था, क्योंकि वह राजा सभी जीव जंतु की भाषा समझने में सक्षम था। वह जिन जीव जंतुओं की भाषा समझता था वह उनका रूप बदलने में भी सक्षम था, और जब वह रूप धारण किया करता था तो उन पशु पक्षियों पर अलग अलग तरह से अत्याचार करके आनंद लेता था। बाद में वह उन्हें छोड़कर वापस इंसान बन जाया करता था, उन पशु पक्षियों पर हंसता था। इसी मूर्खता के कारण आज वह राजा पत्थर का बना हुआ है, वह अपने कर्मों का फल भोग रहा है। तब चकवा कहता है, हे प्रभु, अगर ऐसा है तो उसकी पत्नी का इसमें क्या दोष है, उसे पत्थर का क्यों बनना पड़ा? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि उनकी रानी भी उसकी बराबर की भागीदार है। यदि वह राजा को रोकती तो वह ज्यादा पाप नहीं कर पाता, इसलिए रानी भी इनके पाप में बराबर की भागीदार है, इसी कारण वह भी पत्थर की बन चुकी है। फिर चकवा कहता है, हे प्रभु, इस बात को किसी अन्य से कहेंगे तो क्या हम भी पत्थर के हो जाएंगे? तब भगवान विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है, अब इस बात को किसी से कहने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अब इसको किसी से भी कह सकते हो, तुम्हारे ऊपर से यह खतरा टल चुका है। यह सुनकर चकवा चकवी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। मित्रों, कर्मों का लेखा जोखा एक ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि हमारे कर्मों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है और वे भविष्य में हमें प्रभावित करते हैं। कर्मों का हिसाब किताब चित्रगुप्त द्वारा रखा जाता है, जो यमराज को जीवों के कर्मों की जानकारी देते हैं। जीवों को उनके कर्मों के अनुसार उचित फल मिलता है। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।